हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा जी हैं, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और इस वक्त सर्वाधिक जो आम समस्या सुनने को मिलता है व्यक्ति को कि वो हार्ट से पीड़ित है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, तमाम जो है वो आम भाषा हो चला है। डॉक्टर साहब, कैसे लोग इससे निदान पा सकते हैं आज के परिवेश में? देखिए, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ जो होते हैं या हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं, ये स्वयं जनित होते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अगर बदलाव करें तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर नींद, माने ठीक से सोना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इस रोग में अगर हम टाइमली सोते हैं और टाइम से उठते हैं तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे इससे दूर होते हैं। तो इससे बचने के ये सबसे आसान उपाय हैं कि खान पान को सुधारें, ज़्यादा तेल मसाला वसा वाली चीज़ें न खाएं, मांस मदिरा का जितना कम प्रयोग करें, धूम्रपान इसमें एकदम नहीं करना होता है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, और जो घरेलू एक्सरसाइज होते हैं वो करते रहें। बस। कितना फैट लेना चाहिए एक व्यक्ति को? हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल होता है कि सब लोग यही कहते हैं कि कम फैट लीजिए, तो फैट की तो कितना लेना चाहिए एक व्यक्ति को? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन से जगह पे रह रहा है और कहाँ पे रह रहा है। जैसे जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके लिए शरीर में उनको फ़ैट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। तो ये हम लोग एक ये कह सकते हैं कि एक वेरिएशन सीमा एक होता है, एक वेरिएशन लिमिट होता है। उस लिमिट को हम लोग ये करते हैं, जितना हमारी BMI मतलब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जितना डिमांड करती है हम उतना ही फ़ैट लें, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमारे शरीर इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे शरीर को कितना फ़ैट चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने वाला, शारीरिक श्रम करने वाला फ़ैट ज़्यादा ले सकता है, लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं और ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, ज़्यादा शारीरिक वर्क नहीं करते, उनको फ़ैट कम लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है और आप किस जगह पर रह रहे हैं। अक्सर डॉक्टर साहब ये सुनने में आता है कि मरीज अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम से है तो कुछ लोग कहते हैं कि सुबह टहलना चाहिए या शाम को नहीं टहलना चाहिए। उनके टहलने का, और क्या अगर ठंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फ़ैट की सलाह आप देते हैं लेने के लिए, तो क्या ठंड मौसम में भी उत्तर प्रदेश के लोग भी सेवन कर सकते हैं फ़ैट का तुलनात्मक ग्रीष्मकाल से ज़्यादा? जी नहीं, ऐसा है ना कि फ़ैट एक दिन में हमारे शरीर में नहीं जमा होता। हम जो शुरू से जो फ़ैट लेते आ रहे हैं ना, उसका कुछ अंश हमारे लीवर में फैटी एसिड के रूप में वो जमा होते रहता है, धीरे धीरे जमा होते रहता है, और उसके चलते हम मोटे होते हैं। या और भी इससे रोग जैसे फैटी लीवर होना, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम होना, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये उसकी वजह से होता है। ऐसा नहीं कि आज हम तेल घी ज़्यादा खा लिए तो एकदम आज से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश वगैरह में या जो इस तरह के जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ठंड का मौसम सिर्फ 3 से 4 महीना होता है। तो इसे हमें एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि ये 3-4 महीना हम ज़्यादा फैट खा लेंगे तो फिर उसको गर्मी में हमें उतना रिलीज़ भी करना होगा। तो इसलिए मैं ये सलाह नहीं दूंगा, मैं ये सलाह दूंगा कि एक नियमित रूप से एक जो आपका जो कह सकते हैं कि जो एक आपका नियमित खान पान है, आप उसी पे रहें। अगर आप गर्मी में अगर फैट नहीं खा रहे हैं तो आप ठंडा में भी ना खाएं, वैसे ही रहें, क्योंकि वो हमारा शरीर वापस फिर गर्म में जाने वाला है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में या ठंडे इलाके में वैसा नहीं है, हमारा शरीर उसी तरह का हैबिचुएट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे आप कभी भी फैट खाएंगे, देखिए फ़ैट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब गर्मी। अगर हम ठंडे इलाके में रहेंगे और अगर फ़ैट नहीं खाएंगे तो हमें ठंड ज़्यादा लगेगी और उससे जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा होंगे। यहाँ तक कि उस जगह में हार्ट के रोग से बचने के लिए हम लोग कहते हैं कि फ़ैट आप खा सकते हैं, क्योंकि जब तक गर्मी शरीर में नहीं रहेगी हार्ट के प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो शरीर को गर्मी से बचाने के लिए फ़ैट का उपयोग करने के लिए हम लोग कहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। कितना खतरनाक है ये बीमारी आज के परिवेश में, और क्या इसको खतरनाक लोग बना रहे हैं डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स, या एक्चुअल में लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है? जी नहीं, देखिए ये एक बहुत ही घुमावदार सवाल है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में, ये हमारा कोई डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है कि आज के समय में जितनी मौतें होती हैं उसमें से 58% मौत हार्ट की वजह से हो रही है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। 58% मौत हार्ट की वजह से होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये भारत के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। अगर अभी से हम नहीं सावधान हुए तो ये रेट बढ़ेगा। आज से सन 1947 में ये आंकड़ा लिया गया था, उस समय सिर्फ 12% मौतें होती थी हार्ट की वजह से, लेकिन आज 58%। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि अब हम मेहनतकश नहीं हैं। पहले लोग मेहनत करते थे, अब हमारे पास साधन आ गए हैं, बहुत सारे संसाधन आ गए हैं, तो अब हम मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो सब मिला जुला के यही है कि हमें एक्सरसाइज करना है और खान पान पे कंट्रोल रखना है। टहलने का कौन सा बेस्ट टाइम आप सलाह देते हैं अपने मरीजों को, और जो मरीज नहीं है जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या वो सुबह शाम दोनों टाइम टहल सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं एक ही लाइन में कहूँगा, मेडिकल साइंस में मॉर्निंग वॉक को हमेशा अच्छा कहा गया। इवनिंग वॉक का कोई वर्ड ही नहीं है पूरे मेडिकल साइंस में, इसलिए सुबह का टहलना हमेशा अच्छा होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और पहले भी लिखा गया कि आप खाली पैर टहलेंगे तो उसके जो ओस लगेंगे शरीर के लिए वो अच्छा होता है। इसलिए हमेशा टहलना सुबह का होना चाहिए, और वो भी सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद नहीं। सूर्योदय के बाद अल्ट्रावायलेट्स रे आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से नहीं टहलना। सूर्योदय से पहले टहलने का प्रावधान है। शुगर के मरीजों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जल्दी से? जी बिल्कुल, शुगर के मरीजों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि नियमित खान पान पे रहें, वसा और शर्करा चीज़ से दूर रहें, शुगर की चीज़ें नहीं खाएं, और मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। बिना मॉर्निंग वॉक के आप चाहे जितना भी दवाई खाइए, चाहे जितना भी परहेज़ कीजिए, शुगर नहीं कम हो सकता जब तक कि आप मॉर्निंग वॉक नहीं करें। इसलिए मॉर्निंग वॉक मस्ट शुगर के मरीजों के लिए। तो हमारे साथ आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से लोगों को अवेयर करने की सलाह दी है, उम्मीद है कि तमाम लोग इस इंटरव्यू से लाभान्वित होंगे। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता।